Hey everyone, welcome back to my channel. This is Trisha and today, as you know, that ये online studies का मौसम चल रहा है and each and every student, each and every teacher is busy on their mobiles, gadgets, computers, laptops, etc. Right? You all are busy in your online studies, business, work from home. That's the burden, right? And what you do is you just take your mobile. For example, you just take your mobile and the radiation which comes that can harm your eyes, right? So basically, this is only the topic for today. Today's aim is to tell you how online class causes digital strain on our human eyes. Today, Dr. Anilesh Kumar, who has a PhD in medicinal chemistry, he has 28 years of teaching experience, is going to tell you about this topic. Please. Children, see today's thank you. As you see, today's topic: how online classes causes digital strain on our human eyes. Clear? This is the topic. Now, before begin this topic, why I have chosen this? Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Seeing this, we are using. So, digital strain या online classes. तो ऑनलाइन क्लास में आप समझ सकते हैं क्या क्या आता है. एम तो ये हमारा है, दिस इज एम. और एम में क्या चाहिए? देखिए, एक लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड यू सी टैबलेट, इनके बिना ऑनलाइन क्लास पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. तो ये हमारे पार्ट हैं. फिर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं. क्लियर? तो कैसे होती है? नाउ यू सी कि ये जो टैबलेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस से कोई रेडिएशन निकलती है. तो उस रेडिएशन को हम समझेंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज रेडिएशन, कैसा होता है, तो आप समझेंगे ये जो रेडिएशन है दैट इज नोन एज माइक्रोवेव रेडिएशन, और हम आसानी से करेंगे हाई एनर्जी विजन रेडिएशन, हाई एनर्जी विजन रेडिएशन, और वी वुड से ब्लू लाइट रेडिएशन. ये रेडिएशंस, ये जो हमारे गैजेट्स हैं, उन गैजेट्स से रिलीज होती है. अब ये रेडिएशन है, हमारी ह्यूमन आई को समझना पड़ेगा. ह्यूमन आई पे रिएक्ट करते हैं. तो उससे पहले इस रेडिएशन को समझेंगे. ये जो रेडिएशन है, एक तो हाई एनर्जी है, दूसरा फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है. उस स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ के बेसिस पे डिवाइड किया गया है रेस को. तो उसमें एक विजुअल रीजन है, और विजुअल रीजन में एक विब्जियोर है, BIVZYOR, विब्जियोर. सो आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ बढ़ रही है. तो वेवलेंथ अपॉन एनर्जी, ये रिलेशन फिजिक्स का है. तो ये जो ब्लू लाइट है, ब्लू, और ये रेड है, तो ब्लू लाइट निकल रही है. इसका मतलब ये है इसकी वेवलेंथ कम हो रही है, एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ये बढ़ रही है. तो ब्लू की लाइट की हैज मोर एनर्जी. अब ये मोर एनर्जी है, राइट, और ह्यूमन आई पे इफेक्ट कर रही है. अब ह्यूमन आई के सीक्वेंस को समझेंगे. ह्यूमन आई का जो सीक्वेंस है, राइट, यू सी कि ये रेडिएशन है, और सी दिस ह्यूमन आई इसमें आपका कॉर्निया, दिस इज अ सीक्वेंस, देन आइरिस, प्यूपिल, लेंस, आई लेंस, एंड देन रेटिना सेल्स, और ऑप्टिक नर्व से ब्रेन. ये पाथवे है, ये लाइट का रेडिएशन है, ये आई के पार्ट्स हैं, और कंजक्यूटिवा ये. तो जो ये सारे ऑर्गन्स हैं, हम आइज की एनाटॉमिक फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है. आप इसको अलग से समझ लीजिएगा.
तो ये जो ऑर्गन है इनके जो रोल क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो कहने मतलब ये जो रेडिएशन है, नॉर्मल रेडिएशन और उससे ज़्यादा जो रेडिएशन हो रहा है जब आइज पे पड़ेगा तो हमारी ये सारे जो हैं ये सब अफेक्टेड होंगे। इनके अफेक्टेड होने से क्या होता है, एक रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स भी होते हैं बहुत, राइट। तो होता क्या है, राइट, एक द विजनरी काउंसिल है यूएसए की, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि एवरी एडल्ट अबव 18 ईयर्स, हर थर्ड या फोर्थ एडल्ट जो है वो कम से कम 6 से 7 आवर्स डिजिटल रेज इस रेडिएशन के कांटेक्ट में रहता है। तो ये एक सिम्टम्स ठीक नहीं है। तो आप देखिए नॉर्मल है, ये ह्यूमन है। अब इस पर रेडिएशन होने, जब ये रेडिएशन ह्यूमन आई पे रिएक्ट करती है तो क्या इफेक्ट होंगे, सिम्टम्स आएंगे। आप देख लीजिए, इससे हमारी जो सिम्टम्स आएंगे, सबसे पहले जो आई टिश्यूज हैं, आई टिश्यूज में बबलिंग हो जाएगी। बबलिंग हो जाने से क्या होगा कि इट इनवाइट्स द कैटरेक्ट और लॉस ऑफ विजन और इनएबिलिटी ऑफ फोकस। तो ये सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट पड़ेंगी। और भी इसे जो इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, ये इनवाइट्स कैटरेक्ट को करता है। ये डिजिटल स्ट्रेन जो हो रहा है ये कैटरेक्ट है, विजन इफेक्ट करता है, विजन है। और हमारी ये जो सेल्स हैं, कॉर्निया है, आइरिस है, और रेटिना सेल्स हैं, और रेटिना सेल्स से रेटिना ब्लड वेसल्स भी होती हैं। रेटिना ब्लड वेसल्स एक्सेसिव यूज करने पर जो रेटिना ब्लड वेसल्स इनको भी अफेक्ट करती हैं, जिससे हमारी जो विजन है, आई डिसऑर्डर हैं, ये सारे होने सिम्टम्स आने लगते हैं। आई डिसऑर्डर में ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, ये सारे सिम्टम्स। अब इन सिम्टम्स को, और इसमें एक और चीज है, इस रेडिएशन को पहचानने के लिए क्या होता है कि ये तो बीमारी हो गई, इन रेडिएशन से क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन में डॉक्टर हेटिंग से उन्होंने एक अपना रिपोर्ट में ये कहा था कि जो स्मार्टफोन का जो स्मॉल स्क्रीन वाला है और बड़े स्क्रीन वाले हैं टीवी, उनके कंपैरिजन में उन्होंने स्टडी की एंड ही फाउंड कि जो स्मॉल स्क्रीन वाले हैं उनसे जो HEV हाई एनर्जी रेडिएशन सबसे ज़्यादा होता है, विजन सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा हार्मफुल है। क्लियर। तो इसलिए इसके जो प्रिवेंशन के लिए इन्होंने कुछ एडवाइस भी किए हैं प्रिवेंशन करने के लिए। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ त्रिशा आएंगी और शी विल टेल यू अबाउट द हाउ कैन बी protect our eyes. Simple, according to the Dr. Hettings. Please, Trisha, come and join. Yes. So the prevention by the doctor is saying that you should keep your gadget at a distance. आपको अपने gadget को थोड़ा distance पर रखना चाहिए. For example, I'm sitting here, so that will be the sufficient distance. Alright. Second है आपको 20-20-20 rule को follow करना है. What is 20-20-20 rule? This rule says that आपको हर 20 मिनट्स के बाद अपनी आइज क्लोज करके उसे रिलैक्सेशन देना है। उस आइज क्लोज करके थोड़ी देर तक आइज को क्लोज करनी है। नेक्स्ट 20 का रूल है कि आपको 20 फीट दूर एक कोई चीज़ को फोकस करना है 20 सेकेंड्स का। और जो थर्ड 20 का रूल यही है कि आपको 20 फीट के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को 20 सेकेंड्स तक फोकस करना है। Next is that you need to keep at a distance, as I told you. Next is that you should means always eye protection mode should be always on while using that particular gadget or anything else. पॉइंट है कि आपको गुड क्वालिटेटेड ईयर एड्स, हियरिंग एड्स और ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ये सब आपको गुड क्वालिटी, द परफेक्ट क्वालिटी के लेने चाहिए। एंड दिस साउंड शुड बी फिल्टर्ड। आपको ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए, दैट इज़ द आई प्रोटेक्शन मोड, राइट। नेक्स्ट आपको एक नंबर भी है *#07 हैशटैग पे आप
कॉल करके आप देख सकते हो कि आपकी जो रेडिएशन फ़ोन्स की है वो कितनी है। अगर वो एक परफेक्ट नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा आ रही है तो फिर वो गलत है, वो आपको अपना फ़ोन चेंज करना होगा। और अगर कम आ रही है तो दैट्स नॉट गुड, राइट? सो ओवर टू हिम। सो ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन से ये जो रेडिएशन हो रहा है, इस रेडिएशन को ये डायल टू बोला गया है *#07##, राइट? सो इससे क्या होता है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाती है। एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक रेट जो है ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर इसकी जो है रेडिएशन जो है 1.6 वॉट पर केजी है तो ये रिकमेंडेबल मानी गई है। कहीं कहीं यूरोपियन कंट्रीज में 2 भी केजी है। अगर इससे ज़्यादा अगर है तो मोबाइल फ़ोन को आप अपने इस डायल करके *#07#, इससे आप स्टार करके अपने मोबाइल का गैजेट्स का रेडिएशन पता कर सकते हो कि SAR वैल्यू क्या है, ठीक है? तो इसमें कहने का मतलब पॉइंट नंबर 1 ये तो रेडिएशन की बात हो गई। और भी चीज़ें इसमें हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें आई डिसऑर्डर हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जो मेथड्स हैं, आई एम अ योगा एक्सपर्ट, योगिक एडवाइस और नेचर क्योर एडवाइस है, वी विल प्रोवाइड यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो सर्वाइकल पुअर जो पॉस्चर है, हम लोग ऑनलाइन क्लास में चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो या कोई भी मोबाइल यूज़र हो, अगर उसके पॉस्चर ठीक नहीं है तो उससे इस नेक स्ट्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस होते हैं और माइग्रेन है, बहुत सारी इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है? तो इसको ये सब डिजिटल स्ट्रेन की वजह से ही है। तो इसलिए पॉइंट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको फॉलो करके हम अपनी नेक्स्ट अपिंग वीडियो में सिर्फ इसके जो है मैनेजमेंट की बात करेंगे थ्रू द योगा एक्सरसाइज एंड नेचुरल रेमेडीज या नेचर क्योर। थैंक यू फॉर दिस। Thank you. Thanks a lot. Again, thanks a lot. See you next time with the yogic exercises and some home remedies to cure or for the protection of the digital strain. Thanks a lot. This video is presented by the Dr. Anilesh Kumar, who is PhD in medicinal chemistry, certificate in yogic science, postgraduate diploma in nature cure and health tourism, postgraduate degree in yogic science, and 28 years teaching experience. Trisha, who is a student of class 7th, and Mrs. Chetna Shakir. Thanks a lot again.